नमस्कार भैया बहनों। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। मैं प्रेस्ता चौधरी, आदर्श विद्या मंदिर नागौर से। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग कोरोना काल में सुरक्षित होंगे, आपका परिवार भी सुरक्षित होगा। यही भगवान से आशा है कि सबको स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रखे। नियमित रूप से योग करते रहें। आज हम व्याकरण भाषा की हिंदी व्याकरण के छोटा सा टॉपिक है संधि, जिसके बारे में आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। संधि का मतलब क्या होता है? ऐसा देखा जाए तो संधि कहते हैं संधि कर ली, उन दोनों में संधि हो गई। संधि का मतलब क्या है? मित्रता। जैसे मान लो, छोटा सा उदाहरण के द्वारा आपको समझा रही हूँ। दो भैया है, एक ही स्कूल में एडमिशन हो गया, आप दोनों एक ही बेंच पे बैठ रहे हो, लेकिन फिर भी आप दोनों आपस में बातचीत नहीं कर रहे हो, तो अभी तक आप दोनों में संधि हुई नहीं है। जैसे ही आप दोनों में दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई, उसे वो क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। तो इसीलिए मित्रता, दोस्ती, आप संधि का मतलब दोस्ती या मित्रता से भी ले सकते हैं। व्याकरण की दृष्टि से संधि की परिभाषा तो हम लोग देखेंगे। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या जोड़ना। क्या होता है? मेल अर्थ या जोड़ना। जैसे किन को जोड़ना है? दो वर्णों को जोड़ेंगे तब संधि कहलाएगा। जुड़ते यहाँ पे कौन है? दो वर्ण, यानी कि शब्द नहीं जुड़ेंगे, दो वर्ण जुड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे परिभाषा देख लो, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। संस्कृत, हिंदी या अन्य कई प्रकार की भाषाएं हो सकती है, जिन भाषाओं में जो वर्ण या स्वर होते हैं उनका आपस में मिलना ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। यानी कि उनमें उत्पन्न विकार का मतलब क्या है? परिवर्तन हो जाता है। अब भाई किसी भी चीज़ में परिवर्तन लाना है तो उन दोनों को मिलाओगे तब परिवर्तन होगा ना। जैसे मान लो मैंने अभी उदाहरण दिया कि दो भैया एक ही स्कूल में एक ही बेंच पर बैठे हैं, तो क्या उन दोनों में कुछ परिवर्तन है? अभी तक तो नहीं, दोनों अलग अलग बैठे हैं। जैसे ही आप दोनों को मिला दोगे, जैसे ही उन दोनों में दोस्ती हो जाएगी, तो वह क्या होगा? उनमें परिवर्तन हो जाएगा। भाई वो दोनों पहले दोस्त नहीं थे, अनजान थे, और बाद में दो दोस्त बन गए। दोनों भैया क्या बन गए? दोस्त बन गए। इसी प्रकार से कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे कोई अन्य प्रकार की भाषा हो, उनमें अगर उनके वर्णों में जब तक आपस में दो वर्ण मिलेंगे नहीं, तब तक तो उनमें कोई विकार उत्पन्न होगा नहीं। जैसे दो वर्ण मिले, उनमें आपस में क्या हो गया? विकार उत्पन्न हो गया, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया। अब इसी छोटे से परिवर्तन को हम संधि कह सकते हैं। जैसे इसके उदाहरण सम प्लस तोष। अब सम अलग है, तोष अलग है, तो इन दोनों में मित्रता कहाँ है? जैसे ही दोनों बने, संतोष बन गया। अब संतोष का अर्थ आप लोग जानते हो। देव प्लस इंद्र, देव और इंद्र दोनों अलग अलग है। अब जैसे इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? देवेंद्र बन गया। भानु प्लस उदय, अब भानु और उदय को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? भानुदय। ठीक है। इसी प्रकार से संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद किसे कहते हैं? भाई संधि के शब्द हैं, उन शब्दों को अलग करना। उन शब्दों को क्या करना? फिर से तोड़ना। वो वाली बात, मित्रता को, जैसे मान लो दो दोस्तों में मित्रता है, दोनों में कट्टी हो गई, तो वो क्या हो गए? अलग अलग हो गए। इसी प्रकार से हम लोग संधि विच्छेद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो किसी संधि शब्द का पृथक पृथक यानी कि अलग अलग विभाजन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संधि विच्छेद कहलाती है। अर्थात संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आशीर्वाद, अब इसको अलग अलग करना है। आशी प्लस वाद, कौन सी संधि हो गई भाई? यहाँ पे विसर्ग लगा है, तो सबको पता होता है कि विसर्ग का मतलब विसर्ग संधि हो जाती है। फिर होता है अत्याचार, अति प्लस आचार, पीताम्बर, पिता प्लस अंबर। संधि, अब संधि के भेद। संधि होती है तीन प्रकार की। मूल रूप से कितनी प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्वर संधि। स्वर क्या होता है? स्वर आप लोग सब जानते हो, दो स्वरों का, स्वर कितने होते हैं? कुल 11 होते हैं,
और उनका मिलना, आपस में जब दो स्वर मिलते हैं तब वहाँ पर कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है। जैसे स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार यानी कि वही परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे मान लो उदाहरण देख लीजिए, रेखा प्लस अंश रेखांश हो गया, सत प्लस आनंद सतानंद हो गया। अब रेखा ख में आ रहा है और यहाँ पे आगे ए है, तो दोनों दोनों मिलकर दोनों ही क्या है? स्वर है, तो यहाँ पे रेखांश बन गया। यहाँ पर भी स त में अ है और यहाँ आगे आ है, तो क्या हो गया? सतानंद हो गया। स्वर संधि मूल रूप से 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इससे अगली संधि व्यंजन संधि होती है। पहली क्या थी? अभी हम लोगों ने पढ़ी, वो क्या थी? स्वर संधि। अब दूसरे नंबर पे आती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजनों का मिलन। भाई सीधा नाम से ही पता चल रहा है, व्यंजन का मतलब क्या? दो व्यंजन या व्यंजन और स्वर का मिलन। ठीक है। जब किसी व्यंजन के पश्चात कोई व्यंजन या स्वर आ जाए तो उससे उत्पन्न विकार, वही उससे उत्पन्न जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत्य प्लस जन सज्जन हो गया, उत प्लस हार उद्धार हो गया। यहाँ पे आप लोग और भी उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है। फिर आता है नंबर 3 पे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग का मतलब क्या होता है? विसर्ग का मतलब तो आप सब लोग जानते ही हैं। विसर्ग वही दो बिंदी लगाना, आप लोगों ने शुरू से ही पढ़ रखा है, तीसरी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। विसर्ग के बाद यानी कि किसी वर्ण का लोप होकर के उसकी जगह क्या हो जाता है? अपवाद स्वरूप नहीं होता है, हालांकि लगभग शब्दों में यही होता है कि लगभग वर्णों का लोप हो जाता है और वहाँ पर क्या होता है? बिंदी लग जाती है, विसर्ग लग जाता है। ठीक है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन से जो विकार यानी कि जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मान लो निह प्लस छल निश्चल हो गया। अब यहाँ पे से का लोप हो गया। मना प्लस भाव मनोभाव ओ का लोप हो गया। नि प्लस रोग निरोग, ये अपवाद के रूप में। यशो प्लस दा यशोदा, यहाँ पे शोक, यहाँ पे भी ओ का लोप हो गया। इसी प्रकार से एक बार हम इसको वापस थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को फिर से समझ में आ जाए। ठीक है, आप इस वीडियो को 3-4 बार अवश्य देखना ताकि ये आपको आराम से समझ में आ जाए। संधि दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है या जो विकार को ही परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। किसी भी भाषा, चाहे हिंदी, संस्कृत, फारसी, कोई भी भाषा, उस भाषा के जो वर्ण रहते हैं उन वर्णों या स्वरों में जो विकार यानी कि जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है। संधि विच्छेद यानी कि दो वर्णों को, दो पृथक पृथक वर्ण है उनको एक ही रूप में इकट्ठा करना यानी कि एक ही लाइन में लिखना, एक ही शब्द बनाना उस चीज़ को। या फिर आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि दो दो शब्दों को आपस में जोड़ना, यानी दो वर्णों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? जुड़े हुए शब्द को आपस में अलग अलग टुकड़ों में करना उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है। किसी संधि शब्द का पृथक पृथक विभाजन यानी कि अलग अलग विभाजन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संधि विच्छेद कहलाती है। अर्थात संधि के नियमों द्वारा, संधि के कुछ नियम होते हैं, उन्हीं नियमों के द्वारा उन्हें मूल अवस्था में ले जाना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। यहाँ पे ये सारे उदाहरण आप लोगों को लिखने हैं और अपनी कॉपी किताब या अपने मम्मी पापा की मदद से आप लोगों को 5-5 6-6 उदाहरण और इसमें जोड़ने हैं। स्वर संधि, अब मूल रूप से संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो नंबर 1 पे आती है स्वर संधि। स्वर के बाद स्वर या दो स्वरों को आपस में जो मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे रेखा प्लस अंश रेखांश, सत प्लस आनंद सदानंद। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। व्यंजन संधि नंबर 2 पे आती है व्यंजन संधि।
जब किसी व्यंजन के पश्चात कोई व्यंजन या उसके बाद स्वर आ जाए तो भी उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। असत्य प्लस जन सज्जन, उत प्लस हार उद्धार। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह प्लस चल निश्चल, मना प्लस भाव मनोभाव, नी प्लस रोग निरोग, यशा प्लस दा यशोदा। इन सभी को आप अपनी कॉपी में उतारेंगे। इस वीडियो को कम से कम 3 बार अवश्य देखें, ऐसा मेरा अभिभावकों से भी आग्रह है और भैया बहनों से भी आग्रह है। नमस्ते, धन्यवाद।